सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग पाठ कर लेते हैं प्रथम श्लोक, मेरे पीछे दोहराइए। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं कल हम लोगों ने इस पे विचार किया तो कुछ शब्द हमने दिए थे, उसको बस शब्द को स्मरण करके आगे बढ़ेंगे। एक है तटस्थ लक्षण और एक है स्वरूप लक्षण। तो जो स्वरूप लक्षण है उस वस्तु में विद्यमान रहता है, उसी से उस वस्तु की पहचान है। उदाहरण दिया मैंने, जैसे अग्नि में उष्णता वो विद्यमान रहता है, ठीक ऐसे ही आत्मा का एक स्वरूप लक्षण, मैं का एक स्वरूप लक्षण, और एक होता है तटस्थ लक्षण, यानी कि वो मैं से पृथक है, उससे उसके ना रहने पर भी उस वस्तु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तटस्थ का लक्षण दिया गया, उदाहरण दिया गया कि जैसे कि गंगा जी के तट पे हम स्थित हैं और गंगा जी की धारा में बहुत सारी चीजें बही जा रही हैं, तो जो तट पे स्थित है वो सब देख रहा है। 1 घंटा पहले क्या हुआ वो भी जान रहा है, अभी क्या हुआ वो भी जान रहा है, और स्थित है तो आगे भी क्या होगा वो जान रहा है। ठीक ऐसे ही इस शरीर में मैं हूँ, तो मैं तटस्थ होकर के इस देह का दृष्टा हूँ, देख रहा हूँ बचपन में ये कैसा था, किशोरावस्था में कैसा था, आगे कैसा है, आगे कैसा रहेगा, जहाँ तक जिसकी यात्रा हुई है तहाँ तक सबको पता है। तो जो चीजें पता है वो परिवर्तनशील हो रही है, वो उस तट पे स्थित रहने वाला देख रहा है, परिवर्तनशील वस्तुओं से पृथक है। लेकिन जो परिवर्तित हो रही है वो मैं नहीं हूँ, जो परिवर्तन नहीं हो रहा है वो मैं हूँ। वो कौन सी चीज है उसको पकड़ना है, उसको समझना है। तो प्रथम श्लोक में हम लोगों ने देखा कि तीसरी पंक्ति में 5 महाभूतों का निषेध किया गया, उसके ऊपर जो दूसरी पंक्ति है उसमें ज्ञानेंद्रियों का निषेध किया गया, और जो सबसे ऊपर की पंक्ति है
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, ये अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्टय, उसका निषेध किया गया। निषेध कर दिया गया। अब ये जो चीज है उसको हम लोग अभी तक अपना मानते हैं कि नहीं मानते? मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, समझ मेरी है, यही हम लोग मानते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। अगर कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले हम अपना नाम बताएंगे। नाम बताने के लिए किससे तादात्म्य करना होगा? देह से तादात्म्य, यही हमारा परिचय है। फिर इस देह के बाद इसमें जो ज्ञान विज्ञान है उससे संबंध करके हम विद्वान हैं अमुक विषय के, हम अमुक पद पे काम करते हैं, ये चलता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि जिसकी पहचान को लेकर के अभी तक आप कहते थे कि मैं ये हूँ, हम करें आप वह नहीं है, वो सारी चीजें मिथ्या है, वो सारी चीजें आपसे पृथक है। तो आज हम लोग इसी पे विचार करेंगे कि कैसे हम लोग इन्हें इसको अपना माना और कैसे ये हम नहीं हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो मैं की परिभाषा है, जो आत्म तत्व की परिभाषा है, उन्होंने सबसे अंतिम पंक्ति में बोले वो चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप माने शिव जी का जो स्वरूप है वो नहीं, सब ये सगुण रूप है, कल्याण स्वरूप, वो जो है वो कल्याण स्वरूप है, यानी कि उसी से हमारा कल्याण होगा। तो कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए आपको ये है कि आत्मा माने मैं एक हूँ, ये बात पक्की होती है, मैं हूँ। तो जहाँ पे कई चीजें मालूम पड़े, पहली बात है उस कई चीजों में एक का निर्धारण करना है। तो जब कई चीजों में एक का निर्धारण करेंगे तो 5 महाभूत हैं, एक महाभूत तो है नहीं, ये सबको पता है। थोड़ा सा हम लोग तत्वबोध का आश्रय लेंगे। तत्वबोध दृग्दृश्य विवेक उपदेश सारे प्रारंभिक ग्रंथ है, इन्हीं का आश्रय लेकर के चलेंगे और बड़ी सरल है तो सरलता से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 5 महाभूत हैं वहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले हमको विचार करना होगा, यदि हम आत्म तत्व को जानने के लिए उद्यत हुए हैं तो आत्मा क्या है और आत्मा से भिन्न अनात्मा क्या है। वहाँ पे परिभाषा दी है, नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। नित्य वस्तु केवल एक आत्मा है, उससे भिन्न सब अनित्य है। जो अनित्य होता है वो परिवर्तनशील होता है, उसमें परिवर्तन होते हैं, उसमें विकारित्व होता है, यानी आज जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वो अगले क्षण नहीं रहेगा। हम अगले क्षण की बात करें, अगले दिन नहीं रहेगा। तो जैसे ये जल रखा है, ये अभी जैसा है ये 4 घंटे के बाद वैसा नहीं रहेगा। संभव है इसमें कुछ ऐसी चीजें भी आ जाए कि खाने के योग्य भी ना रहे। तो जो वस्तु परिवर्तनशील है, विकारी से विकारित्व है, वो अनित्य है और वो आत्मा नहीं है। 5 महाभूतों में विकार हैं, इसलिए ये मैं नहीं हूँ। और अगर हम लोग थोड़ा सा दर्शन में प्रवेश करें, वहाँ पे देखते हैं ये जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, इन 5 भूतों की जब सृष्टि प्रक्रिया बताई जाती है तत्वबोध में ही है, तो उसके अंदर 3 गुण हैं। एक है सत्वगुण, फिर रजोगुण और तमोगुण। तो जो तमोगुण है, तमोगुण स्थूल होने के कारण उसकी पंचीकरण 5 मिलते हैं, तो 5 के मिलने से एक आकार बनता है। वो आकार मानवाकृति भी है, पशुआकृति भी है, कोई भी है, तो वो तमस अंश से बना है। और जो हमारे भीतर ये दूसरी पंक्ति है ना, च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, ये है ज्ञानेन्द्रियां। ज्ञानेन्द्रियां 5 महाभूतों के सत्वांश से बना है ना। क्यों? तमस अंश का है तो उसमें जड़ता अधिक है, तो शरीर में जड़ता अधिक है। ये सब कार्य कारण लगाते चले हम लोग। कार्य कारण जितना हम लगाएंगे उतना ही हम इसको पृथक कर पाएंगे। शरीर तमस अंश से इसलिए बना है क्योंकि
जो चीजें तामसिक है उसमें स्थूलता जड़ता अधिक है। तो ये जहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है। इसको जब भीतर से एक अंतःकरण, हम जागेंगे नहीं, हम जागते हैं माने कभी हम उस पे आएंगे, हम जागेंगे माने अहंकार जागता है, तो फिर ये शरीर उठता है। तमस अंश से बना है, इसलिए इसमें स्थूलता है, दृश्यता है, और ये विकारी से युक्त है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सत्वांश से बनी है, क्योंकि उनमें कोई वस्तु सामने आती है तो उस वस्तु को वो प्रकाशित करती है। तो सत्व गुण का धर्म है, गीता जी के 14वें अध्याय में, कि ज्ञान उपजायते, ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो ये ज्ञानेंद्रियां हमारे भीतर ज्ञान बाहर की वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय रूप को प्रकाशित नहीं करेगी, और नेत्र इंद्रिय शब्द को प्रकाशित नहीं करेगी। इसी के आधार पर विषयों का विश्लेषण किया गया। ये बैठ के मनन करने के लिए निधिध्यासन के श्लोक है, इसलिए बैठ के मनन करना है कि हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियां, छठी नहीं है। छठी में वो आ जाएगा मनाष्ठानी में अंतःकरण। तो 5 विषय हैं पूरे जगत में। ध्यान दीजिएगा, हम शरीर से उठ के जगत में जा रहे हैं, क्योंकि जगत रूपी विषय को हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ये व्यष्टि शरीर समष्टि से पुष्ट होता है, वहां से हम लेते हैं। अगर समष्टि से हमको पुष्टता ना मिलती, हमारी आवश्यकता शरीर मात्र से पूरी हो जाती, तो सब लोग एक जगह बैठ जाते कि नहीं बैठ जाते। चूंकि ये स्थूल शरीर इसी 5 महाभूतों से लेकर के एक छोटा पिंड बना है, तो इस छोटे पिंड की पुष्टि समष्टि से होगी, वहां से हमें लेना पड़ेगा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां भी अपना विषय इसी समष्टि से लेती है, तो वो सत्व अंश से बनी है। लेकिन प्रत्येक ज्ञानेंद्रियां एक एक महाभूत से बनी है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय बनी है आकाश के सत्वांश से, त्वक इंद्रिय बनी है वायु के सत्वांश से, नेत्र इंद्रिय बनी है अग्नि के सत्वांश से, और रसना इंद्रिय बनी है जल के सत्वांश से, और घ्राण इंद्रिय बनी है पृथ्वी के सत्वांश से। इसलिए जो पृथ्वी का गुण है वो घ्राण इंद्रिय ही ग्रहण करेगी, जो रस का गुण है वो रसना इंद्रिय ही ग्रहण करेगी। सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र बट गए। ये जो कार्य क्षेत्र बटे हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षेत्र बटे 5, लेकिन 5 को जानने वाला कौन है? जो जानने वाला है वो 5 नहीं है, वो एक है। उस 5 से भिन्न जो एक तत्व है, मैं हूं। जब सुनता हूं तो जानता कौन है? मैं। उस समय श्रोता बन करके मैं जानता हूं। जब भोजन करता हूं या जो भी ग्रहण करता हूं, तो उन सारे रसों का स्वादन करने वाला कौन है? मैं हूं। उसको जानता मैं हूं। ये जो मैं है भिन्न भिन्न इंद्रियों पे जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, और जब जहां बैठता है तहां का भोक्ता बन करके काम करता है। इसका मतलब है मैं को दौड़ने के लिए वो जगह है ना? मन अब वो दौड़ता है, वो सर्वव्यापी है। जब जब हम भोक्ता बनते हैं तब तब हम उस इंद्रियों को फोकस करते हैं, उसकी प्रधानता से अपने को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो 5 मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि 5 है तो 5 संघात हुआ, और जो संघात होता है वो किसी और के लिए होता है। संघात परार्थ के लिए होता है। तो जिनके लिए ये काम कर रहे हैं वो मैं हूं, ये पकड़ना है। यानी सुनता है, सुनने वाला जो है, वो सुनने वाला जो है वो मैं हूं, ना कि श्रोत्र इंद्रिय। अच्छा, केवल कान काम करे और उसके पीछे मन ना रहे तो हम सुन नहीं सकते। इसलिए फिर अंतःकरण की जो सत्ता है वो स्वीकार कर ली जाती है। कहते हैं ना, जैसे कि अगर ध्यान कहीं ऐसे विक्षिप्त चित्त है, कहीं ध्यान लगा है और कोई सामने से गुजर गया, कोई पूछे कि आपने देखा क्या,
मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, आंखें खुली थी, आप यहीं बैठे थे, मैंने ध्यान दिया, मन कहीं और था। तो कहते हैं कि मन जहाँ होता है मैं कहाँ होता हूँ, मैं वही होता हूँ जहाँ मेरा मन होता है। ये बात अनुभव से भी सिद्ध है, लेकिन जब इतना विचार करते हैं तब सिद्ध होता है, और जब नहीं करते हैं तब तो सब कुछ बने बैठे हैं, देखने वाला भी, सुनने वाला भी, स्पर्श करने वाला भी, सब कुछ हम ही बैठे हैं। कहते हैं अब जो पहली पंक्ति है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये कैसे बने हैं? ये भी पांचों महाभूतों से ही बने हैं। पांचों महाभूतों के ये पृथक पृथक अंश नहीं है, ये समष्टि पंच महाभूत है, यानी कि इस पांचों महाभूतों का समष्टि रूप मिला और उनका समष्टि रूप मिल करके बना जो चीज वो है अंतःकरण। इसलिए मन की उपस्थिति में श्रोत इंद्रिय के साथ मन बैठता है तो सुनने लगता है, रसना इंद्रिय के साथ मन बैठता है तो रस का ग्रहण करने लगता है, घ्राण इंद्रिय के साथ मन बैठता है तो गंध को ग्रहण करने लगता है। यदि उनके साथ ना बैठे, केवल ये शब्द के साथ नहीं है, अगर हम भोजन कर रहे हैं, इसलिए आजकल बहुत जोर से बयान बोला जाता है कि मोबाइल चला के टीवी देखते हुए भोजन ना करें। क्यों? क्योंकि बड़ी मेहनत से भोजन बनाया गया है और उसमें एक रस डाला गया है, तो उसको बताइए तो सही कि ये इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, अच्छा लगा कि नहीं लगा, तभी तो कल बनाएंगे वैसा। तो वो मन जब रसना इंद्रिय के साथ यानी पूरी तरह से फोकस्ड होता है तब जाकर के उस रस को समझ पाता है, नहीं तो मन कहीं है ग्रहण कुछ हो गया। ये अब जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सब हमने देखा तत्वबोध के आधार पे कि ये बना किससे है? पांचों महाभूतों के सत्वांश से। सत्वांश के पृथक पृथक अंश से भी चीजें बनी है, वो भी हमारे पास है। सत्वांश के समष्टि से बनी हुई जो चीजें हैं वो भी हमारे पास है, और उस पांचों महाभूतों का जो स्थूल रूप है उससे भी जो चीजें बनी है वो स्थूल शरीर हमारा है। तो अब पांच महाभूत हैं, वो पांचों महाभूत मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कई जगह बोला गया है जो पांचों महाभूत है वो प्रकृति के अंतर्गत आता है और प्रकृति से पुरुष भिन्न है। सेम यही श्लोक हम आपको दिखाएंगे। एक भगवान भाष्यकार का ग्रंथ है सदाचार, मेरे पास तो पूरा उन्हीं के ये ग्रंथों का वेदांत ब्रह्मण का ये लिस्ट है, तो मैं जगह जगह से श्लोक कई खोजी हो, लेकिन एक श्लोक आपको सुनाते हैं। न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धीः। आप न देह है, न इंद्रिय है, न प्राण है, न मन है, न बुद्धि है। क्यों? अब वो कारण बताते हैं। विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वाच्च घटो यथा। जो ये तीन लक्षण बताए हैं ये हम सबको अनुभव में आता है कि नहीं? विकारी है, मन भी विकारी है, ध्यान दीजिएगा, मन भी विकारी है, मन में भी विकार आते हैं। कभी मन शुद्ध होता है, कभी अपना ही मन मलिन मालूम पड़ता है। तो मलिन मालूम पड़ता है तो हमें ही होता है ऐसे गंदे विचार हमारे मन में क्यों आए, आया तो मेरा मन दुखी हो गया। विकारित्वात् विनाशित्वात्, हम उसको कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी भावनाएं हैं जिसको हम एक समय पे हमको अनुकूल नहीं जान पड़ता है, हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करता है, तो बलपूर्वक छोड़ते हैं, उसका विनाश करते हैं। और कुछ चीजें कालांतर में विनाश को प्राप्त हो जाती है। विनाशित्वात् दृश्यत्वात्, ये दृश्य है। दृश्य देखने के लिए पहले बात है शरीर तो सबको दृश्य मालूम पड़ रहा है, लेकिन मन भी दृश्य है। उसका आलंबन हम लोग कहाँ से ले? दृश्य विवेक से। काम संकल्प संदेहो श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे ह्रीर धीर भीर वृत्त्येव मारिन भासये चेतना, चेतना से वो बुद्धि से मालूम पड़ता है। वो भी इसमें है, दृग्दृश्य विवेक भी है। उसी दृग्दृश्य विवेक में
बहुत सुंदर विवेचन किया गया है कि जो मन बुद्धि चित्त है हम वो क्यों नहीं है, क्योंकि मन दृश्य पर मन मालूम पड़ता है। और उपदेश सार में बोला गया है मन वृत्ति है, वृत्तयो मन, वृत्ति ही मन है। और एक है इदम वृत्ति और एक है अहम वृत्ति। अहम वृत्ति पे इदम वृत्तियां आती हैं। जो उपदेश सार में अहम वृत्ति बताई गई कि अहम वृत्ति एक है। अहम वृत्ति मैं हूँ, ये जो हम लोगों को जागृत काल से पता चल रहा है, तो मैं हूँ और मेरा मित्र आए, मेरे शत्रु आए, कि मेरा भाई आया, मेरे पिताजी आए, अभी मैं आश्रम गया, अभी मैं अपने घर गया, अभी मैं मार्केट गया, जो भी ये जो सारी वृत्तियां आ रही हैं वस्तुओं से संबंधित, वो इदम वृत्ति है जो बार बार बदल रही है। सुबह नाश्ता जो किया वो भी याद है, चाय पिया वो भी याद है, उसके साथ जो बिस्किट लिया, चाहे जिस भी, वो नाम भी कई तरीके के हैं ना, ये वाला लिया वो वाला लिया, वो याद है। वो जहाँ पे मालूम पड़ रहा है, तो बार बार वो जो विषय बदल रहे हैं वो इदम वृत्ति है, और जिसको मालूम पड़ रहा है वो अहम वृत्ति है। ये भी ये मैं नहीं हूँ, अहम माने मैं है, मैं को मालूम पड़ रहा है, लेकिन जिस मैं को मालूम पड़ रहा है वो अहम वृत्ति है। दृश्य विवेक ने उसको ही अहंकार कहा कि अंतःकरण के दो विभाग हुए। कैसे हुए? जो चेतन तत्व है, दृश्य विवेक में वहां पे आता है एक चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व में जैसे ही अंतःकरण का प्रकट हुआ, जैसे कि घट है, घट में जो आकाश है वो आकाश आया नहीं, घट जैसे ही घट की दीवार हमने खड़ी की उससे आकाश परिचिन्न हो गया। ऐसे ही जैसे ही ये आकार शरीर बना, वैसे ही इसमें चूंकि वो सारे गोलक बने हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार के, उन गोलकों में वो आ करके बैठ गए, और आ करके बैठ गए उसी समय इस गोलक से जैसे ही हमने अभिमान किया, तादात्म्य किया, तो तुरंत हम बोल पड़े मैं हूँ। अच्छा, इस शरीर को ध्यान में रख करके हमने बोला कि ये मैं हूँ, इससे भिन्न मैं नहीं हूँ, ये आप, वो तो दूसरे लोग, मैं यहाँ हूँ, मेरे से भिन्न ये सब लोग हैं। ऐसा बोलते ही दृश्य विवेक ने कहा उसी अंतःकरण के चार भाग को दो भागों में गए। अहंकार ने बोला मैं हूँ, और तीन विभाग जो है वो अपना अलग अलग काम। जो अहंकार है उसने तीन से संबंध स्थापित किया। ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगा, जिस समय हमने पढ़ा और उस समय से लेकर हमको हमेशा के लिए अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अहंकार से तादात्म्य चित्त छाया देह साक्षी, उस अहंकार ने तीन चीजों से तादात्म्य किया। एक चित्त छाया से, यानी कि जो घट में आकाश है ना, वो घटाकाश को उतने ही आकाश को माना कि यही मैं, बाकी आकाश को कहा ये तो मैं हूं नहीं। चित्त छाया देह, जो घट है उस घट को बोला कि ये मैं हूँ, और साक्षी भी, उसका जो प्रकाशक है ना, वो बिना प्रकाश के तो बोलेगा नहीं, वो प्रकाशक। तो ये तीनों जो संबंध हुए अहंकार का, देह को जैसे ही देह हमारा खड़ा हुआ, ये देह कर्मज है, देह के खड़ा होने से उस देह में जो मैंने तादात्म्य किया, उसने बोला कि मैं ये हूँ। तो कहते हैं ये जो चित्त छाया देह और साक्षी से संबंध हुए, तो आप ध्यान दीजिएगा हमें काम कहाँ करना है। जो ये चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम हमारे भीतर प्रकट हुआ, वास्तव में हमें विचार कहाँ करना है। कह रहे हैं कि जो चित्त छाया से संबंध हुआ सहजम, जो संबंध सहज होते हैं उसके लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता सहज है तो वो कभी नहीं जाएगी, जल में शीतलता सहज है, वो कभी नहीं जाएगी। तो चित्त छाया से जो संबंध है वो सहज है। उसको प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से, सूर्य ऊपर है, गगनस्थ है, और जल, यहाँ कई घट रखे हैं, तो उसमें प्रतिबिंब, जल भरा है तो प्रतिबिंब पड़ा, तो वो जो घट में दिख रहे हैं सूर्य, वो जब उसमें जल रहेगा और जब वो ऊपर उदित रहेंगे तब दिखेंगे, वास्तव में वो वहाँ आए है नहीं। तो जो सहज है उसके लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं।
जैसे ही ये पंचमहाभूत का आकार खड़ा होगा वैसे ही वो संबंध हो जाएंगे। सब आकार ही ना खड़ा हो, उसके लिए क्या करें? तो ये आकार खड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पूर्व में कर्म किए हैं और ये कर्म का परिणाम भोगने के लिए आया। भगवान के अवतार का प्रसंग इसी से, ज्ञानी और भगवान के लिए जो शरीर का होता है वही से समझ लेना चाहिए। निज इच्छा निर्मित, एक इच्छा किसी ने, जैसे भक्त ने इच्छा की तो भगवान ने उसी इच्छा की पूर्ति के लिए एक आकार लिया और वो पूरा करके चले। तो वो आकार लिए और चले गए, तो वो आकार कर्मज नहीं है। हमने आकार अपनी इच्छा से नहीं लिया है, इसलिए ये कर्मज है। तो जो उस चेतन, उस अहंकार से दूसरा संबंध देह के साथ बना हुआ है कर्मज, सहजम कर्मजम। कर्मजम जो है उसके लिए भी बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत प्रारब्ध अगर खराब है, अगर हम अच्छा करना चाहते हैं, तात्कालिक करना चाहते हैं, भगवान की कृपा से हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि कर्म के परिपाक का अपना एक विज्ञान है। हो जाए तो अच्छा है, उसके लिए प्रयत्न करें, ठीक है। लेकिन अगर प्रारब्धाय समर्पितम स्वपुः, क्योंकि एक तो प्रारब्ध लेके हम आ ही गए हैं, तो वो कर्म का जैसे क्षय होगा वैसे ही देह का नाश हो जाएगा और देह के नाश के बाद उस अहंकार का भी संबंध छूट जाएगा। अभी हम इस शरीर से तादात्म्य किए हैं तो इसका अहंकार बना, कल ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर होगा तो वही हम बनेंगे। कहते हैं कि एक कोई आदमी थे, उन्होंने कहा कि मेरे को किसी संत ने बताया है कि तुम अगले जन्म में सूअर बनोगे, तो मैं जब ऐसा जन्म होगा अपने बच्चों को बताया कि और माथे पे कुछ होगा, चिन्ह होगा, तो मुझे मार देना, मैं सूअर बन के नहीं रहना चाहता हूँ। जब वो उस शरीर में जन्म लिए तो वो दिखा, एक कहानी बनी है तो वही वो सब हो गया, तो दिखा। उनके बेटे ने जब उनको मारना चाहा तो वो बोल पड़े, मैं इसमें बड़ा सुखी हूँ, उसको मत मारो, है मारते हैं। तो जब जो देह मिलती है ना उससे तादात्म्य हो जाता है, उसी में सुख मिलता है। तो ये है कर्मज देह, कर्म से जन्य है, कर्म का क्षय होने पर ये अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो साक्षी से संबंध है अहंकार का, भ्रांति जन्य, वही चीज को बस हमको हटाना, जो भ्रांति है, जो भ्रम को ही दूर करना है। तो दृग्दृश्य विवेक ने बहुत सुंदर विवेक किया कि ये अहंकार जो है, इसी अहंकार को हमको मिटाना। लेकिन अहंकार को पहले हम वृत्ति जाने, तब समझ में आएगा कि अहंकार एक वृत्ति है। कहते हैं ये जो देह है, अहंकार पहले मैं हूं, ये जो भाव आता है तो आंख बंद करके हम विचार करें मैं हूं, उसके बाद मैं हूं का सामने आकार क्या प्रकट होता है? देह आता है, तो उस देह को हटाएं, देह को हटाएं। देह को हटाने के बाद कुछ बनेगा? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो जो वो दृष्टा तक भी हम जाते हैं ना, तो हम एक आकार को ही पकड़े रहते हैं। अपने गुरु जी का जो गीता तात्पर्य बोधनी है, 6ठा अध्याय, बहुत पढ़ने की योग्य है। दृष्टा में
अहंकार की ही सारी लीला चल रही है। मैं की लीला क्षण विषय वो सारी है जो जागृत में हम देखते हैं। जागृत की जो बनाई हुई चीजें हैं उसको बस हमने नहीं बनाया है। जब सपने में भले वो क्योंकि वो भी तो मेरा ही अनुभव है ना। यदि वो मैं ना होता नहीं थी था, और फिर भी आप थे, मैं था, मैं हूँ। वो जो मैं है
वही आप जब जागृत है तब भी आप बना शरीर एक छोटी चीज को लेकर के बोला घट को जानते हैं क्योंकि आप प्रकाशक हैं, सर्व के प्रकाशक हैं, इसलिए घट के प्रकाशक हैं, देह के प्रकाशक हैं, लेकिन देह के प्रकाशक हैं, देह प्रकाश तब बात बन गई। अब पहला पे बैठ करके चालू समझते हैं इत्यादि, तो लोगों का समझना है, लेकिन हम ऐसे हैं नहीं। तो ये जो मन से हमारे जो विचार हैं, हमारे जो निर्णय हैं, हम हमेशा सही बोलते हैं। हम जो स्थिति में ये सब नहीं काम कर सकते हैं। भगवान से किसी मान लो हम लोग को भी कर्ता भाव से ना जुड़े, कर्तृत्व बुद्धि में विज्ञानमय कोश में रहता है, अगर ना जुड़े तो फिर ये सारा कुछ मैं से तादाद नहीं होगा। जो वो हम हैं कि आप मन, तो सीधी सी बात है, तुल्य किसी भावना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ? तो वो मन का हुआ है और मैं वो नहीं, मैं उसका दृष्टा हूँ। ये संभव है
काम करे, लेकिन वो स्थायी इलाज नहीं है, शाश्वत इलाज किया क्रियमाण प्रकृति ही करता थी। अगर किसी ने मेरे से एक वस्तु मांगी तो मैंने व्यक्त कर दिया। तो ये घटना प्रकृति में चल रही है और नहीं देने का स्वभाव है, हमने नहीं दिया, नहीं देंगे, क्या कर लेंगे, ऐसा कर दिया, झटक दिया। तो ये जो स्वभाव है वो प्रकृति में चल रहा है। राग द्वेषो व्यवस्थितो, ये राग द्वेष प्रकृति में व्यवस्थित है, निश्चित है कि कैसे होगी, कौन कैसा व्यवहार करेगा तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। कोई सत्वांश में स्थित है, सत्व में स्थित है तो प्रतिक्रिया अच्छी होगी। उसी में अगर रजस में स्थित है और वो रजस में भी तमोगुण की छाया पड़ी हुई है तो फिर भयंकर प्रतिक्रिया होगी। वो अपने गुण में स्थित है, लेकिन वो गुण प्रकृति में नहीं हूँ। क्यों? जैसे 5 महाभूत में 5 चीजें हैं, इसलिए मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं एक हूँ। वैसे ही प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। तो सत्व रज तम ये एक दूसरे को हटा के आते हैं, व्यावर्तित करके आते हैं। तो तीनों गुण, जब सत्व आया है तब रज और तम नहीं है, जब रज आया है तो सत्व और तम नहीं है, जब तम आया है तो सत्व और रज नहीं है। ये जब तीनों गुण व्यावर्तित करके आ रहे हैं तो इन तीनों गुणों को जानने वाला कौन है? यदि इन तीनों गुणों के साथ बह जाए, बहता है जो वही है, अहंकार बहता है। लेकिन वही अहंकार का भी पीछे एक दृष्टा है। वो बाद में जब बैठ करके सोचता है तो कहता कहे ऐसे बह गया। जो बोलता है, जो बह गया, उससे दुख मुझे ही हो रहा है। लेकिन जो पीछे कर रहा है, क्यों बह गए, क्यों ऐसा कह दिए, नहीं कहना चाहिए। किसी ने जो कहा सुन लेते, थोड़ी देर के लिए शांत रह जाते। ये पीछे जो समझा रहे हैं तो उस अहंकार से भिन्न अंतर्यामी है, वो चेतन तत्व है। तो तीनों गुण अलग अलग हैं, तीनों गुणों को देखने वाला एक है। यदि वो तटस्थ होकर के भीतर बैठा ना हो तो वो कैसे बैठा? इसका मतलब है जब तीनों गुणों का हम दर्शन कर रहे हैं तो भीतर जैसा तटस्थ लक्षण चेतन का बताया गया है कि कोई एक चेतन भीतर बैठ करके वो तटस्थ भाव से, दृष्टा भाव से सारी चीजों को देख रहा है, तो वो जो देखने वाला है वही आप हैं। मैं वही हूँ। शास्त्र ने, संत ने, सबने चिल्ला चिल्ला के कहा है, हमारे गुरुजी ने कहा है, तो हमने अपने को गलत माना है, हम अपने को सही मानेंगे। तो धीरे धीरे ये जो चीजें, घटनाएं हैं वो कम होती चल जाएंगी, इनका प्रभाव कम होता चला जाएगा। और प्रभाव जितना धीरे धीरे शिथिल होगा ना, उसके बाद आगे हम उतना अधिक साधना करके आत्म तत्व में स्थित हो पाएंगे। वो आत्म तत्व है चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, शिव स्वरूप। इसकी व्याख्या हम अंतिम में करेंगे। अब हम लोग दूसरा पाठ कर लेते हैं और थोड़ा सा उसको अनुवाद कर लेते हैं आज। न च प्राण संयो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशा न वा पाणिपादं न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्।
श्लोक और दूसरा श्लोक एक तरह से बड़े हमारे शरीर को और अंतःकरण को भी बता रहा है। आगे जाएगा मनोमय कोश में, नवच प्राण संज्ञो न वै पंचवायु। हम जो जीवित हैं इसमें प्राण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक सांस रुक जाएगी तो उसी दिन सब कुछ पूरा हो जाएगा। किसी संत को मैंने सुना, बोले कि ये जो शरीर चल रहा है और जिसके कारण हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं, तो वास्तव में ये प्राण है, ये प्राण है, और सारी समस्या छोटी छोटी चीजों को नहीं लेके, जो जितनी जो महत्व की चीजें उनको लेके है ही नहीं। सारा जगत वायु पर आधारित है, प्राण पे आधारित है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत देते हैं क्या प्राण की? हम लोग नहीं देते ना। तो इस पे आधारित है। तो हम लोग मानते हैं कि प्राण पे है, धन पे है। अगर धन नहीं होगा तो क्या होगा? घर पे है, प्रॉपर्टी पे है। प्राण को कौन मानते हैं? प्राण तो आएगा ही है, उसको तो आना ही है, उसको तो सहज ले लिया है। ये अगर ना रहे तो ये जो धन दौलत सब कहीं किनारे लगे, सब जानता, फिर कब कौन ले लेगा किसको पता है। लेकिन सारे विवाद और सारा उसके बगैर जीवन ही नहीं है, नहीं बोलते ना, उसके बगैर जीवन नहीं है। उसकी आवश्यकता है लेकिन उसके बिना जीवन नहीं है। ये कहाँ से? आपका अनुभव बोल रहा है, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, अगर प्राण ना हो तो आपका जीवन नहीं है। तो सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे पहले उसको बचाना है। वो बच गया तो फिर बाकी चीजें तो बच जाएंगी। तो पंचवायु जो प्राण संज्ञा से जानी जाती है, बोलते हैं कि इससे जीवन तो शरीर तो चल रही है, सृष्टि में सभी लोग जी रहे हैं और जी करके भोग कर रहे हैं। लेकिन सच बात है, ये मैं नहीं हूँ, ये आत्मदेव नहीं है। आप बार बार मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये मैं नहीं। नवा सप्त धातु नवा पंचकोशा। पंचकोश, जो पंचकोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये पांचों कोश, अब इन्हीं पांचों कोशों से व्यवहार होता है, वो मैं नहीं हूँ। और ये जो शरीर बना है सप्त धातु से बना है, अस्थि मज्जा मेद, यानी इसमें फैट वगैरह सब चाहिए। इनसे जो बना है यानी ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। न वाक् पाणि पादम न चोपस्थ पायु। इसमें कर्मेंद्रियों का नाम लिया। ये कर्मेंद्रियां अभी हमने बताया कि ये रजस अंश से बनी है। कर्मेंद्रियां बताया कि नहीं बताया, पता नहीं। ज्ञानेन्द्रियां सत्व अंश से बनी है। जो कर्मेंद्रियां हैं पांचों महाभूतों के रजस अंश से बनी है। आकाश के रजस अंश से क्या बना है? आकाश से पाणी, वाक् पाणी पादम चौपस्थ पायु, ये इसी क्रम से बना है। मैंने बल्कि इसको इसलिए बता रहे हैं, आकाश से वाक् बना है। पाणी क्यों वाक् बना है? वाक् नहीं, कर्मेंद्रिया है ना, ये सत्व नहीं है, रजस अंश है। हम बोलते हैं, सुन के बोलते हैं, सुनना और बोलने का संबंध है ना, इसलिए का संबंध। जो भी कर्मेंद्रियां हैं वो जो सत्वंश के ज्ञानेन्द्रियां काम करती है उससे संबंधित जो कर्म है उससे कर्मेंद्रियां बनी, उसका पूरा संबंध है, इंटरलिंक है। तो आकाश से वाणी बनी है। इसी क्रम में जैसे लिखा है ना, वाक् पाणी, फिर वो बनेगा वायु से, पाद बनेगा अग्नि से, जो उपस्थ जल से, और पायु पृथ्वी से, इस क्रम से बना। तो ये पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं ये भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि रजोगुण क्या है, ऐसे बना है ना, मैं रजोगुण का दृष्टा हूँ, सत्वगुण रजोगुण एक त्रिगुण है, तीनों गुणों को जानने वाला मैं हूँ। तो ये मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ। इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज आपको, एक नई चीज छोड़ देते हैं ताकि आप भी मनन करेंगे और कल उस पर बोलेंगे जब दोबारा तो बल भी नहीं मिलेगा। ये जितनी चीजें हैं आकाश में है, तो वेदांत में 3 तरीके का आकाश बताया जाता है। भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश। आकाश चित
मैं भूताकाश नहीं हूँ। आकाश में भूत है, आकाश में चित्त है, और जिस आकाश में है वो आकाश चित्त हो। तो जो भूताकाश है वो स्थूल जगत है, और जो सूक्ष्म जगत है वो चित्त में है। और वो जो चित्त है, चित्त में है। तो वो उपदेश सार में है, इसका श्लोक आता है, चित्त दर्शनम दृश्यवानतम चित्त दर्शनम, ऐसा करके श्लोक आता है। यदि हम जब चित्त एक चित्त है, उसमें आधा क जो है वो संस्कार से संश्लिष्ट होने के कारण चित्त को चित्त कर दिया। सारी वासनाएं चित्त में है, और उस चित्त को हम वासनाओं से हटा करके उसके दृष्टा को देख लें, जिस पे आश्रित है वो चित्त है, वो मैं हूँ। तो कल इस 3 आकाश पे चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा ये पूरा करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री